हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। वी विल टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक टू द एक्सट्रीम। मैं सिर्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें हम सीएसआर के पीवाईक्यूज को स्टडी करेंगे। टॉपिक हमारा मॉल बायो। इससे प्रीवियस पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड व्हाइल डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ठीक, इसके रिलेटेड ही अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ट्रांसपोजन से पहले ही से रिलेटेड ही आए अब तक। ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में आपको पता है ट्रांसपोजोन्स होंगे और डेट्रो ट्रांसपोजोन्स होंगे। ठीक है, इतना एक बेसिक है। क्लियर। फिर ये कह रहा है कि मोस्ट ट्रांसपोजोन्स, ए ऑप्शन क्या है, मोस्ट ट्रांसपोजोन्स यूज अ कॉमन मैकेनिज्म इन विच डीएनए इज निग्ड टू जनरेट ब्लंट एंड्स फॉर इट्स सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन। अब देखो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में क्या होता है बेसिकली। ये क्या हमारे बेटा, ये हमारे जंपिंग जीन्स। ओके, ये क्या करेंगे, जो जो ओरिजिनल साइट है इनकी, ठीक है, वहां से जंप करके एक नई साइट पर जाएंगे। ठीक है, विद इन द जीनोम। ठीक है, न्यू साइट पर ही जाएंगे। ठीक, अब ये क्या कर सकते हैं जब जाने के लिए, ये दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव मेथड है, एक है रेप्लिकेटिव मेथड। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। ओके, बहुत डिटेल में नहीं जाना है अपने को। ठीक, कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि ये अपनी क्या करेंगे, कट पेस्ट मैकेनिज्म यूज करेंगे। यानी जो ओरिजिनल जगह है वहां से, वहां पे कट लगाएंगे, निक लगाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोजेज एंजाइम यूज करके। ठीक, और नई साइट पर भी निक लगाएंगे जहां पर इंसर्ट करना है, और वहां पर जाके न्यू साइट पर इंसर्ट कर जाएंगे। ठीक है, रेप्लिकेटिव इस तरह से हम कहते हैं कंजर्वेटिव को कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। जो रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म होता है। यानी पहले कॉपी करेंगे तो ओरिजिनल साइट पर जो है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, ट्रांसपोजन की कॉपी, और न्यू साइट पर ये जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोजल एलिमेंट्स वर्क करता है। क्लियर। ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में भी हो सकता है और ये ट्रांसपोजोन्स में भी हो सकता है। ठीक है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में क्या होता है कि आरएनए इंटरमीडिएट का यूज नहीं होता, डीएनए के फॉर्म में जाके न्यू साइट पे इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। जबकि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में एक आरएनए इंटरमीडिएट बनता है, फिर वो cDNA बनाता है। ठीक, फिर जाके वो इंसर्ट होता है। ठीक है, ये सब आपको बेसिक पता होगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने जैसे कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की बात करें तो हमने कहा ओरिजिनल साइट पर कट लगेगा। ठीक है, कॉपी नहीं हुई, कट लगेगा और न्यू साइट पर इंसर्शन होगा। अभी जो कट होता है ये ब्लंट, यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली जैसे है ना, अगर मैं जैसे आईएस एलिमेंट्स की बात करूँ, बैक्टीरियल ट्रांसपोजन के अंदर आता है, तो जिस साइट पर जो ओरिजिनल साइट है वहां पर कौन से एंड्स क्रिएट होते हैं, वहां पर ब्लंट एंड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, यानी शार्प एंड्स। ठीक है, स्टैगर्ड नहीं होंगे। और जो न्यू इंसर्शन साइट है वहां पर स्टैगर्ड एंड जनरेट होते हैं, ताकि जब इंसर्शन हो तो डायरेक्ट रिपीट्स फॉर्म हो सके वहाँ। ठीक है, जो फ्लैंक करेंगे इनकी साइट्स को। क्लियर। तो यूजुअली आईएस एलिमेंट्स केस में ये होता है। ठीक है, बट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है कि क्या अधिकतर ट्रांसपोजोन्स के अंदर जब डीएनए पे निक लगाया जाता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो क्या ब्लंट एंड्स क्रिएट होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कौन से हमारे यूजुअली क्रिएट होते हैं? हमारे यूजुअली होते हैं स्टैगर्ड एंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया बिल्कुल एग्जैक्ट ये किसकी बात कर रहा था, कि ओरिजिनल की बात कर रहा है या फिर जहां पर इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली वैसे है कि फॉर सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन, तो आई थिंक इंसर्शन साइट की ही बात कर रहा है और यूजुअली वहां पर स्टैगर्ड जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, कि मोस्ट हमारा स्टैगर्ड एंड जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है, तो ऐसे में ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और यही आपको करना है। आपको सारे ऑप्शंस पता होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ ऑप्शन जान के ऑप्शन एलिमिनेट करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा बिटवीन ट्रांसपोजोन रिपीट्स विच रिजल्ट्स विच में रिजल्ट इन प्रिसाइज और इम्प्रिसाइज एक्सीजन। ठीक, ये वाली बात की इसने। ठीक है, फिर तीसरी हमारा क्या है कि पी एलिमेंट्स आर ट्रांसपोजोन्स व्हिच शो डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग पैटर्न इन जर्मलाइन एंड सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग पैटर्न देखने को मिलेगा जर्मलाइन के अंदर और सोमैटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है पी एलिमेंट्स किसका है, यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स का एग्जांपल है, ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा आई थिंक एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि कहाँ देखने को मिलेगा, तो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, अगर पी जो पैटर्नल है, नहीं फादर के थ्रू जो आ रहा है उसमें पी स्ट्रेन होना चाहिए, और मदर मैटरनल के थ्रू एम स्ट्रेन होना चाहिए। तो क्या होगा, स्टेराइल डिसजेनेसिस, यानी जो वो बनेगी, क्या कहते हैं, प्रोजेनी बनेगी। ठीक है, वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी इनफर्टाइल होगी, नहीं स्टेराइल होगी। ठीक है, ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। ठीक है, तो डिफरेंशियल के जर्म लाइन सेल्स में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स में ये नहीं होता इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारा आता है इन ट्रांसपोजोन सिस एक्टिंग म्यूटेंट्स में प्रिवेंट इट्स ट्रांसपोजिशन आर जनरली लोकेटेड इन नियर दी एंड्स। तो हाँ, ऐसा होता है
ठीक है। ट्रांसपोजिशन खुद तो एक ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज ये अपनी पोजीशन पर एक्ट नहीं करते, ये यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। बट इन एक ट्रांसपोजोन के में क्या सिस एक्टिंग म्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके साइड्स में, ठीक है, जो ट्रांसपोजिशन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तो हमारा देखो, इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि बिकॉज सी और डी ए तो पर्टिकुलरली रॉन्ग है ही, ठीक है, तो हमारा 1 और 4 तो होगा ही नहीं, और सी और डी कॉमन है, तो हमें पता करना है बी और ई स्टेटमेंट में से, ठीक। अब मैं बता दूं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में, ठीक है, ए तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा क्योंकि नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बी आप डाउटफुल रहोगे, सी में आप थोड़ा डाउटफुल रहोगे क्योंकि पी एलिमेंट्स के भी ये यूजली स्टूडेंट पढ़ने को नहीं मिलती, ठीक है। अब मेन बात है ई पे आप फोकस करो, देखो ई पे आपको एकदम पता चल जाएगा, ठीक है। इसने कहा एन इंजर्शन सीक्वेंस आई एस इज अ ट्रांसपोजोन, आई एस एलिमेंट की बात हो रही है जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, विच इज ऑलवेज फ्लैंक्ड बाय लॉन्ग डायरेक्ट रिपीट्स, यानी एलटीआर से फ्लैंक्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता। किससे फ्लैंक्ड होते हैं? आईआर रिपीट से फ्लैंक्ड होते हैं, ठीक है। और उन वो आईआर रिपीट्स डायरेक्ट रिपीट से फ्लैंक्ड होते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा हो गया आईएस एलिमेंट हो गए, आईएस एलिमेंट के बाद आईआर होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर हमारे डायरेक्ट रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। इस वे में हमारे कौन से मिलेंगे? आईएस एलिमेंट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एलटीआर नहीं देखने को मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपको किसी के अंदर मिलता है, आपको रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के अंदर मिलता है, ठीक है। तो आप अगर आपको ए और ई स्टेटमेंट भी पता है तो आप यू कैन गेट दी आंसर, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ तो कट गई, ठीक। और 3 और 2 के अंदर सी एंड डी कॉमन है, तो पता क्या चलेगा? बी और ई से। ई आपको पता है ई रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो गया? बी सी डी। दैट इज द गेम, ठीक है। आपको सब पता होने की जरूरत नहीं है, क्लियर। फिर आता है एक ग्रुप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड एज रेट्रो एलिमेंट्स एनकम्पासेस, ठीक है। रेट्रो एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात करेंगे, क्लियर। तो कोई भी यहाँ पे ट्रांसपोजोन नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहली बात, पी एलिमेंट हमेशा ही क्या होगा? ध्यान रखना, पी एलिमेंट हमेशा ही ट्रांसपोजोन्स होता है, ये आरएनए इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करते, ठीक। तो ये तो वैसे भी गलत है, ठीक। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया। अब क्या आता है कि कोपी एलिमेंट आपको ड्रोसोफिला में मिलेंगे। अब देखो, जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं वे आपको मिल जाएंगे एलटीआर रिपीट्स वाले एंड नॉन एलटीआर रिपीट्स वाले। 250 से 620 पेयर के रिपीट्स होता है एलटीआर के, ठीक है, और नॉन एलटीआर मिलेंगे। एलटीआर किस में मिलता है? यूजुअली लोअर यूकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि यीस्ट हो गया, ड्रोसोफिला हो गया। यीस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे टीवाई एलिमेंट्स, ड्रोसोफिला के अंदर आपको मिल जाएंगे कोपिया एलिमेंट्स, ठीक। ये बात ध्यान रखना। और नॉन एलटीआर रिपीट्स के अंदर लाइंस एंड साइंस देखने को मिलेगा। लाइंस हमारे ऑटोनोमस है, यानी इसके पास खुद का ट्रांसपोजेस एंजाइम है, ठीक है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक। जबकि जो साइंस है वे नॉन ऑटोनोमस है। क्वेश्चन सही से बनते हैं, ठीक है, साइंस नॉन ऑटोनोमस है, क्लियर। ये कैसे? दोनों ही नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजन है, ठीक। अब देखते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कोपी एलिमेंट्स ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, प्रेजेंट होंगे ड्रोसोफिला के अंदर, अभी बताया हमने, है ना। लेकिन फिर ये क्या कह रहे हैं कि साइंस बट नॉट लाइंस इन ह्यूमंस। तो साइंस और लाइंस सबसे पहली बात को ह्यूमंस में मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, साइंस और लाइंस ह्यूमंस में मिलेंगे, और दोनों ही क्या है हमारे पास? रेट्रो ट्रांसपोजन से, ठीक। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। ऑप्शन 3 क्या है? कोपी एलिमेंट्स आपको ड्रोसोफिला के अंदर मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। लाइंस और साइंस आपको ह्यूमन में मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। तो ऑप्शन 3 आंसर हो गया। एक बात है और मैं बता रहा हूँ कि जो लाइंस होते हैं ना, आपको यूजुअली सेक्स क्रोमोसोम्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू ऑटोसोम्स, जबकि साइंस थ्रू द क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से कह रहा है कि लिस्ट, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, ठीक है, इसके हिसाब से करना है। अब देखो यहाँ पर भी एलटीआर के अंदर, रेट्रो ट्रांसपोजन के अंदर कौन सा आता है? अभी बताया कोपिया, ठीक है, किसमें मिलता है? ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक। तो ए का तो सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड किस में है? ए का सेकंड है फर्स्ट में और फोर्थ में, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। फिर आता है किस, क्या पूछा इसने कि साइंस के रिगार्डिंग देखो, जो भी आपको दिखा रहा है कोपी और एलयू आप पता कर सकते हो, 7 to 21 बेस पेयर ये है कि नहीं, किसको क्या पता, ठीक है। साइंस में एलयू एलिमेंट्स होते हैं, जबकि लाइंस के अंदर एल वन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो साइंस सी का क्या हो गया? 3, सी का 3 इनमें से किसमें? इसमें, तो 1 आंसर हो गया, ठीक है। बस आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। यही ट्रिक है, सब पता करने की कोशिश मत करना वरना पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें, 10 रुपीज पर मंथ।
इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूं। तो थैंक यू फ्रॉम आई एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।